गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपकी यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही हैं बेटा। तो फर्स्ट पेपर में आज हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर के बारे में, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें शिक्षण के जो है वो 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर। तो शिक्षण के स्तर पर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षा अर्थात छात्रों का बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों के विकास हेतु शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक एवं बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। इन सभी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हमने शिक्षण को जो है वो 3 भागों में विभक्त किया है। मैंने आपको बताया, पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, सेकेंड है बौद्ध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स, और थर्ड है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। निम्न शिक्षण के स्तरों को छात्रों की आयु के आधार पर क्रमबद्ध प्रस्तुत किया गया है। इसमें छात्रों के बौद्धिक स्तर एवं उनकी आयु के आधार पर निम्न स्तरों को क्रमबद्ध रूप से अपनाया जाता है। अर्थात बाल्यावस्था एवं शिशु अवस्था में स्मृति स्तर को महत्व स्थान दिया जाता है। तत्पश्चात जब बालक की आयु जो है वो साथ साथ बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है, तो ऐसे में उन्हें बोध स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। और वहीं जब उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो स्मृति स्तर और बोध स्तर, इन दोनों का मिला जुला होता है चिंतन स्तर। वहीं जब इन दोनों स्तरों के मिलने से जब बालक की बुद्धि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो उन्हें चिंतन स्तर का शिक्षण करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल की। तो मेमोरी लेवल की खोज जो है वो हर्बर्ट ने करी है, ठीक है। तो स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। ये बाल्यावस्था और शिशु अवस्था में प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है और शिशु अवस्था में होता है, तब उसके बीच की इस अवस्था में जो है स्मृति स्तर का शिक्षण बच्चों को प्रदान किया जाता है। बालक किसी भी चीज को समझने हेतु उसका एक चित्र या चिन्ह के रूप में अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जब हम उन्हें कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो बिना उस स्टोरी के पात्रों की आकृति अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं। इसे ही हम शिक्षण का स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। अब इसमें आपकी स्मृति स्तर की अवस्थाएं भी दी हुई हैं कि किन अवस्थाओं को फॉलो करते हुए हम बालक की शिशु अवस्था और बाल्यावस्था के बीच में जो मेमोरी लेवल है उसका काम पूरा होता है। तो अवस्थाओं में फर्स्ट स्टेप है आपका लर्निंग, सेकंड है आपका रिटेंशन और थर्ड है आपका रिकॉल। तो लर्निंग हो गया आपका स्मृति के स्थिरीकरण हेतु अधिगम का बेहद अहम योगदान होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्मृति को तभी हम पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं जब हमें उस प्रकरण से संबंधित याद हो, तभी बालक अपनी स्मृति को संचित करके रख सकता है। सेकंड है आपका रिटेंशन। किसी प्रकरण से संबंधित पहलुओं को अपने मस्तिष्क में संजोए रखने को धारण करना कहते हैं। अर्थात बालक जितने अधिक समय तक किसी बात को अपने मस्तिष्क में धारण कर रखता है, उसे वही धारण शक्ति को प्रदर्शित करता है। रिकॉल, धारण की हुई वस्तु को आवश्यकता अनुसार पुनः स्मरण करना, अर्थात सीखी हुई वस्तु को भविष्य में अपने काम में लाने की क्षमता को ही हम प्रत्यय स्मरण कहते हैं। इसमें फोर्थ स्टेप भी है, वो है आपका पहचान, ठीक है। तो किसी रास्ते में पुनः जाने पर यह पहचान लेना कि यहाँ हम पहले भी आए थे, अतः स्मृति का पुनः स्मरण करना ही पहचान होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्मृति का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी।
तो इसमें दो चीजें हैं आपकी, इमीडिएट मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी में आपका क्या है, तत्कालीन स्मृति स्मृति का वह प्रकार है जो निश्चित समय तक ही स्थायी रहता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी प्रकरण की रटते हैं तो हमारी तत्कालीन स्मृति के अंतर्गत आती है। स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी, स्थायी स्मृति में याद करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें व्यक्ति सीखी हुई वस्तु का आसानी से प्रत्यय स्मरण कर लेता है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी की, यानी अच्छी स्मृति की विशेषताएं। फर्स्ट है आपका शीघ्र अधिगम, सेकंड है स्थायित्व, थर्ड है आपका पुनः स्मरण। तो शीघ्र अधिगम का क्या हो गया, क्विक लर्निंग, यानी अच्छी स्मृति वह होती है जिसको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में उसकी आकृतियां या चिन्ह स्थापित हो जाते हैं। इसको हम स्मृति स्थायी भी कहते हैं। स्थायित्व है वह स्मृति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिसको हम अधिक समय तक धारण कर सकते हैं। थर्ड है पुनः स्मरण, यानी अच्छी स्मृति वह है जिसे आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पुनः स्मरण किया जा सके। नेक्स्ट है अब हमारा बोध स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो बोध स्तर में क्या होता है, तो बोध स्तर का शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग का मध्य स्तर है, यानी बीच का स्तर है। इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है और जिनका स्मृति स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाया जाता है, जिसमें छात्रों को रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है, जिससे उनका मस्तिष्क उस प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सकता है। इसमें शिक्षक शिक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, जिससे छात्र उस प्रकरण के उद्देश्यों का बोध कर सकते हैं एवं उस प्रकरण की घटनाओं एवं विचारों के पीछे के उद्देश्यों और लक्ष्यों को जान सकते हैं। बोध स्तर का शिक्षण का उपयोग जो है वो माध्यमिक स्तर के छात्रों के हेतु अधिक किया जाता है। जो बोध स्तर की खोज है आपकी वो करी है मॉरिसन ने। नेक्स्ट थर्ड है आपका चिंतन स्तर, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। यह शिक्षण के स्तर का आखिरी हिस्सा है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर का विकास हो चुका हो। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी मदद करता है। यह छात्रों को वह क्षमता प्रदान करता है जिसमें छात्रा या छात्र प्रकरण के नकारात्मक और सकारात्मक, यानी नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों पहलुओं को समझ सकते हैं। इस प्रकरण में अगर कुछ नए पात्र और नए विचारों को सम्मिलित किया जाता है तो प्रकरण के उद्देश्यों को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, ये हम चिंतन स्तर में देखते हैं। अब जो आपका बौद्ध स्तर होता है उसमें क्या है, उसमें आपका उद्देश्य क्या होता है, उसमें छात्रों में विषय की समझ विकसित करते हैं, ठीक है, छात्रों में आदर्श व लक्ष्य को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्रों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके और उनकी बौद्धिक विकास में मदद मिल सके। अब चिंतन स्तर जो होता है वो क्या होता है, वो स्मृति और बौद्ध स्तर दोनों का समावेश होता है। चिंतन स्तर का उद्देश्य जो होता है वो छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन को विकसित करना होता है और जो आलोचनात्मक शक्ति होती है उसका विकास करना होता है। अब हम चिंतन स्तर की विशेषताओं की बात करेंगे। तो चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास करता है, जिससे वह भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने हेतु तैयार हो सके। यह विद्यार्थियों के आलोचनात्मक पक्ष का विकास करता है, अतः यह छात्रों को यह जानने में सहायता करता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। यह छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास कर उनमें सृजनात्मकता के तत्वों का विकास करता है। तो आज मैंने आप लोगों को लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण के स्तर हैं उनके तीनों पार्टों के बारे में बता दिया है। ये मैंने आपको नोट्स भी इसमें मैं आपको साथ साथ देती जा रही हूँ, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता में जितनी हो सके उतनी बुद्धि की विकास की जाए, जिससे गुणवान एवं बुद्धिमान नागरिकों का निर्माण हो सके।
और वह अपने भावी जीवन में अपने राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सके। तो आज मैंने आपको तीनों स्तरों के बारे में बता दिया है कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं, उनकी खोज किसने करी। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्मृति स्तर की खोज करी है हर्बर्ट ने, बौद्धिक स्तर की करी है मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर की करी है हंट ने। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें मैंने आप लोग को शिक्षण के स्तर के बारे में बताया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको शिक्षण के